नमस्कार, मैं दीपाली आप सभी का स्वागत दीपाली एस्ट्रो में करती हूँ और देखते हैं आज का दिन यानी कि 28 मई 2020 कैसा जाने वाला है। शुरुआत करते हैं मेष राशि वालों के साथ। मेष राशि वालों, आज के दिन आपने अपनी चीज़ों को कंट्रोल करके चलना है। बहुत हद तक 80% आपने अपनी चीज़ों को स्थिरता के साथ कंट्रोल बना लिया है, चाहे वो आपका कार्य क्षेत्र हो, चाहे वो आपकी मानसिक स्थिति हो। घर से संबंधित अगर मैं बात करूं तो वहां पर भी आप थोड़ा सा बैलेंस बनाकर चल पा रहे हैं। फिनेंसेस को लेकर जो रिस्ट्रक्चरिंग या चीज़ों को बदलाव के साथ चलने की बात थी, तो वो भी आपने अपनी एक योजना बना ली है, जिसको एक एग्जीक्यूट करने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। लेकिन ओवरऑल अगर मैं आज की सिचुएशन आप की देखूं तो कल से काफ़ी बेहतरीन है और पॉजिटिविटी के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य के प्रति भी काफ़ी आपको पॉजिटिव इंडिकेशंस मिल रहे हैं और इसी तरह से अगर आप चलते रहे तो कंसिस्टेंट जो स्पीड आपने बनाकर रखी हुई है, तो शाम को या फिर मैं ये कहूँ लगभग 5 बजे के आसपास आपको एक प्रोडक्टिविटी एक सब्सटैंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं तो एक इंक्रीज होती हुई नजर आएगी। बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। वृषभ राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो आज के दिन दोनों तरफ से जो आपको मैंने बैलेंस बनाने की बात कही थी, आपने बेहतरीन तरीके से उस पर कुछ तो काम करना शुरू कर दिया है और अपने आप भी आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं कि प्रोफेशनली मुझे कौन से एरिया पे ज़्यादा ध्यान देना है और पर्सनली भी कहाँ पर मेरी अटेंशन रिक्वायर्ड है। जहाँ तक मैं आपके एडेड क्वालिफिकेशन, सर्टिफिकेशन या कुछ अध्ययन या कुछ एक डीप एनालिसिस की बात करती हूँ, तो वो भी आपके दिमाग में कोई ना कोई आजकल में चीज़ आ जाएगी जो आपको प्रोफेशनली और स्ट्रॉन्गर बेस पर लाकर खड़ा कर सकती है। रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करते रहिए, कम्युनिकेशन अपना स्ट्रेट रखिए, आपको क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ना है। ऑक्यूपाइड अब दोनों तरफ रहेंगे, चाहे वो आपका कार्य क्षेत्र हो, चाहे वो आपकी फैमिली हो, परिवार की भी कुछ रिक्वायरमेंट होंगी जिसकी वजह से आज के दिन आपकी अवेलेबिलिटी वहां पर भी बनती है। बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। मिथुन राशि वालों, चैलेंजिंग टास्क आपको मिल सकता है। कार्य क्षेत्र में बॉसेस की तरफ से तनाव या प्रेशर मिल सकता है, लेकिन बखूबी आपको पता है कि इस चीज़ को कैसे नॉर्मलाइज किया जाए या इस चीज़ के साथ कैसे अरेस्ट किया जाए सिचुएशन को, तो वो तो आप कर लेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। जहाँ तक आज के दिन ध्यान देने की जिस एस्पेक्ट पे ज़रूरत है वो है आपका स्वास्थ्य। आपका स्वास्थ्य और मन दोनों को आपको प्रबल रखना है, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में आपको कार्य क्षेत्र से संबंधित कुछ ना कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। लंबे समय से परिवार में चल रही कोई लीगल बाधा या स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत कुछ ना कुछ आपके लिए रिलीफ लेकर आएगी या कहीं ना कहीं से कोई उम्मीद की किरण नजर आएगी। लीगल मैटर्स में थोड़ा सा डिले हो सकता है, लेकिन साथ ही साथ आपको कहीं ना कहीं से कोई उम्मीद दिखाई देगी जो आपके इस डिले को कम कर सकती है। सो इवेंचुअली अगर आप देखें तो आपके लिए कहीं ना कहीं रिलीफ दोनों मैटर्स में आ रही है, चाहे वो आपका हेल्थ हो, चाहे वो लीगल मैटर हो, चाहे परिवार में कोई बीमारी किसी सदस्य की लंबे समय से चल रही हो या कोई तनाव चल रहा हो। तो बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। आपके निजी जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव आ सकता है, कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी आ सकती है, आपकी मेंटल पीस में कुछ ना कुछ इजाफा हो सकता है। हेल्थ पे फोकस करते रहिए, बनाते रहिए, अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देते रहिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा सचेत रहने में कोई बुराई नहीं है। जो भी आपको छोटी मोटी वीकनेस लग रही होगी तो वो भी अब कंट्रोल के दायरे में आ जाएगी। आप अगर घर शिफ्ट करने की सोच रहे हैं या कुछ ना कुछ इस तरह की प्लानिंग कर रहे हैं जहां पर आप व्यवस्थित ढंग से अपनी सिचुएशंस को चेंज करें, चाहे वो आप ट्रांसफर लेने की सोच रहे हो, चाहे आप मूवमेंट करने की सोच रहे हो, कुछ ना कुछ अगर आप करने की सोच रहे हैं तो ये चीज़ तो हाल फिलहाल में आ सकती है, लेकिन फिर भी उसके लिए पूरी तरह से प्लान्ड वे में अगर मूव करें तो ज़्यादा आपके लिए बेहतरीन होगा। अगर आप किसी चीज़ का अध्ययन कर रहे हैं, सरकारी सर्विस की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आज के दिन से आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि बीच बीच में जो आपकी अटेंशन गायब हो जाती है, कहीं ना कहीं आप डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं, उसकी वजह से आपको नुकसान ज़्यादा उठाना पड़ सकता है। बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि वालों, आज के दिन काबिल तारीफ इसलिए रहेगा क्योंकि आप बेहतरीन तरीके से अपने घर के सभी काम में आपका इन्वॉल्वमेंट भी रहेगा, घर वालों के प्रति आप संवेदनशील भी रहेंगे, फैमिली का सपोर्ट भी बना रहेगा, कम्युनिकेशन भी इंटैक्ट रहेगा, कार्य क्षेत्र में भी कुछ ना कुछ आपको परिवर्तन या पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। सब तरफ से अगर आप कोऑपरेटिव होंगे और आपको सपोर्ट मिलेगा तो ये सिचुएशंस आपके लिए कुछ ना कुछ एक सिनर्जाइज्ड अगर तरीके से देखूं तो कोई ना कोई एक पॉजिटिव आउटकम लेकर आएंगी। कार्य क्षेत्र में अपनी स्ट्रैटेजी को सही समय में बदल लेना आपके लिए शुभ संकेत ला सकता है। जिस तरह से आपका मानसिक एक कह सकते हैं बल इस समय बना हुआ है, आपका कॉन्फिडेंट आप फील कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस लेवल हाई है, ये आपके लिए सिचुएशंस कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी लेकर आएगी।
हालांकि कार्य क्षेत्र में अगर छोटा मोटा कोई चेंज होने वाला होगा तो वो पहले से आपने भांप लिया है, उसी तरह से आपको काम करने की आज के दिन जरूरत है। बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो थोड़ा सा रेस्टलेसनेस आपको अपने परिवार की तरफ से एक देखने को मिल सकती है। परिवार में छोटे मोट एक आपकी तरफ से कुछ कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है, आप चिड़चिड़े भी हो सकते हैं। तो आज के दिन अपने बिहेवियरल पैटर्न को चेक पॉइंट लगाते हुए आगे बढ़ना है। फिनेंसेस तेजी के साथ इंप्रूवमेंट के दायरे में आएंगे। लंबे समय से अगर कोई आपने ऋण लिया होगा, लोन्स लिए होंगे, तो वो भी पूर्ति की तरफ बढ़ते हुए नजर आएंगे। कहीं ना कहीं से आपको कोई ना कोई एक रास्ता मिलेगा जहां पर आप अपने लिए हुए ऋण को या लोन को चुका पाने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ पाएंगे। इसी तरह से आपके कार्य क्षेत्र में कोई व्यक्ति विशेष आपको ऐसा कोई राय, सलाह, मशवरा दे सकता है। अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो आप अपनी आर्थिक उन्नति को और इम्प्रूव करने की जो अपॉर्चुनिटीज हैं उसको एक्सप्लोर कर पाएंगे। बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि वालों, आज के दिन ध्यान देने की जरूरत है कि परिवार में क्या चीज ऐसी है जो आपके लिए मिसिंग है। आपको अगर लगता है कि परिवार में आपको थोड़ा सा आपकी तरफ से आप अटेंशन नहीं दे पा रहे हैं, टाइम नहीं दे पा रहे हैं या चीजों को व्यवस्थित रूप से नहीं देख पा रहे हैं, तो आपको आज के दिन अपने परिवार के साथ बिताना चाहिए। कार्य क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो कुछ एस्पेक्ट्स को अगर आपने हाल फिलहाल में इग्नोर कर दिया था या गलती से आपकी से कोई एस्पेक्ट इग्नोर हो गए थे, तो उस पर आपको काम करने की सख्त जरूरत है। कहने का मतलब यह है कि सब तरफ से अगर आप पॉजिटिविटी को एम्ब्रेस करते हुए चलेंगे, बैलेंस बनाने के लिए अग्रसर रहेंगे, तो ये सिचुएशंस आपके लिए पॉजिटिविटी के दायरे में आकर खड़ी हो जाएंगी। आज के दिन आपके कार्य क्षेत्र में कुछ ना कुछ बदलाव की भी स्थिति हो सकती है पैदा। आपको कहीं ना कुछ नया काम मिल सकता है। प्रोफाइल्स भी चैलेंजिंग आपको कुछ ना कुछ मिल सकती हैं। आपसे आपके काम का रिव्यू भी पूछा जा सकता है। अगर इस तरह की कोई सिचुएशन चल रही है तो आपको थोड़ा सा अपने आप को बकल अप करना पड़ेगा। आपको चीज़ों का एक करना पड़ेगा, पूर्व आकलन करना पड़ेगा और उसके बाद आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर आप इस सिचुएशंस को पूरी तरह से पहले से एक एसरटेन कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं तो ये सिचुएशंस प्रोफेशनली एंड पर्सनली दोनों आपके लिए शुभ संकेत लेकर आएगी। बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। कार्य क्षेत्र में कोई व्यक्ति आपके किए हुए काम का क्रेडिट ले सकता है। कोई व्यक्ति विशेष आपको परेशानी में डाल सकता है, लेकिन इस चीज को आप एक ही चीज से रिजॉल्व कर सकते हैं और वो है कम्युनिकेटिव स्ट्रैटेजी। कम्युनिकेशन अपना बिल्कुल इंटैक्ट रखिए, क्लियर रखिए, ट्रांसपेरेंट रखिए। कब किस चीज को किस समय बोलनी है वो आपके पास फैक्ट्स और एविडेंसेस या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना चाहिए। जहां तक आपके बॉसेस का सवाल है, तनाव थोड़ा सा हो सकता है बॉस के साथ आपको, इसलिए अपने ईगो इश्यूज को कंट्रोल करना है। किसी भी चीज को पर्सनली नहीं लेना है, प्रोफेशनल तरीके से ही चीजों को लें जिससे कि आप स्थिरता के साथ आगे बढ़ सकें। जहां तक आपके आर्थिक उन्नति का सवाल है, पुराने ऋण क्लियर होते हुए नजर आएंगे या कोई आपको दिशा निर्देश देगा या कुछ ना कुछ रास्ता आपको दिखाई देगा। सेविंग्स की तरफ आप अग्रसर होंगे, परिवार में स्ट्रेस भी कम होगा, रिलैक्स्ड फील परिवार के साथ करेंगे। रिलेशनशिप में कहीं ना कोई बढ़ोतरी या पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए। धनु राशि वालों, आज के दिन आप अपने जीवन में चल रही किसी परेशानी से निजात पाते हुए दिखाई देंगे। आप अपने जीवन में कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी को एम्ब्रेस करते हुए आगे बढ़ेंगे। हालांकि बीच बीच में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, रेस्टलेसनेस हो सकती है, एंग्जाइटी भी आज के दिन हो सकती है, स्पेशली सेकेंड हाफ के बाद। ऐसे में जरूरी है कि आप अपने किसी ऐसे व्यक्ति विशेष मित्रगण से बात करें जो आपको सही दिशा निर्देश के साथ साथ आपकी आर्थिक उन्नति और प्रबल या स्ट्रॉन्ग करने के लिए कोई रास्ता दिखा सके। आप उस व्यक्ति विशेष के दिए हुए एक ऑफर को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं या उसको कंसिडर भी कर सकते हैं। अपने लिए कुछ ना कुछ और एक पॉजिटिव एक बैकग्राउंड या कह सकते हूँ फ्रेमवर्क, लीगल तरीके से मजबूत भी लिखा पढ़त कराने के बाद कुछ ना कुछ आप एक बिजनेस पार्टनरशिप में एंटर हो सकते हैं। जहां तक आपके स्वास्थ्य का सवाल है, बस थोड़ा सा हेक्टिक शेड्यूल रहेगा, उसको मैनेज करके चलिए, शुभता देखने को मिल जाएगी। बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि वालों, आज के दिन एंग्जाइटी और स्ट्रेस को काबू में पाने के लिए आपको हो सकता है आप अल्कोहल या सिगरेट या इस तरह की मादक वस्तुओं का आप कुछ ना कुछ प्रयोग करें जिससे कि आपका स्ट्रेस लेवल और बढ़ेगा। आपको सबसे पहले अगर आप अपनी सिचुएशंस को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, अगर आप चाहते हैं कि स्ट्रॉन्ग करना है, अगर आप चाहते ही नहीं तब तो फिर जिस तरह से आपके जीवन चल रहा है वैसे आपकी चॉइस है, आप ऐसे आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कर्मों के प्रति गुड डीड्स या गुड एक्शंस की वजह से अगर आप अपनी चीज़ों को पॉजिटिव बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी अनिश्चितताओं पे, इनसिक्योरिटीज़ एंड फियर्स पे
खुद कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर आप सिगरेट या शराब जैसी चीज़ों को ज़रूरत से ज़्यादा उनका सेवन करते हैं, जो आपके स्वास्थ्य को तो नुकसान करेंगी, पर कहीं ना कहीं जो आपने इतने दिनों से अपनी एक अच्छी एक इमेज बना रखी है, चाहे वो कार्य क्षेत्र में हो, चाहे वो परिवार के सामने हो, या फिर आप अपने लिए चीज़ों को असिमिलेट करके जो आगे बखूबी ढंग से लेकर आए, वहां पर थोड़ा सा हिट आज लग सकता है। इसलिए अगर आपको कोई तनाव होता है तो बेटर तो यह है कि आप उस चीज़ को बोलें, लोगों से डिस्कस करें, जिससे कि उसका कोई पॉजिटिव आउटकम निकल के आए। बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो आज के दिन आप अपने लॉन्ग पेंडिंग इश्यूज को आप एड्रेस कर सकते हैं, चाहे वो आपके रिलेशनशिप से संबंध रखते हो, चाहे वो अपने बिजनेस व्यापार से संबंध रखते हो। दोनों ही तरफ आपकी सिचुएशंस पॉजिटिविटी के दायरे में आने वाली हैं। बस थोड़ा सा आपको काम करना है, उस पर फोकस्ड बनाकर रखना है, कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़ते चलना है। जो आपने हाल फिलहाल में 6 महीने के अंदर अंदर अगर कोई नया बिजनेस प्लान करने की कोशिश करी है या शुरुआत करी है, वहां पर भी आपको कुछ समय के पश्चात मात्र 10 से 15 दिन के अंदर अंदर पॉजिटिविटी देखने को मिल जाएगी। तनाव रिलेशनशिप में खत्म होता नजर आएगा। कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ एक नई होप आपको, रे ऑफ होप दिखाई देगी, वो आपके लिए पॉजिटिविटी ला सकती है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की सख्त जरूरत है। जरूरत से ज्यादा स्ट्रेस आपको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा सकता है। बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए। मीन राशि वालों, आज के दिन परिवार में आपकी अनुपस्थिति आपके लिए कुछ ना कुछ प्रॉब्लम का कारण बन सकती है, इसलिए अपने आप को एंगेज करिए, परिवार के साथ बिजी रखिए, परिवार के साथ अवेलेबिलिटी को आज के दिन बढ़ाना पड़ेगा। कोई छोटी मोटी ट्रैवलिंग प्लान्स भी आपके बन सकते हैं, जो कि आपने प्लान्ड नहीं किए थे, पर अचानक से कुछ ना कुछ फैमिली ऑब्लिगेशंस की वजह से आपको घर से बाहर निकलना पड़ सकता है। आपको अचानक से कोई ना कोई खर्चा भी एक आपके सामने आ सकता है, जो कि आपने प्लान्ड वे में नहीं लिया था या प्लान नहीं किया था, तो वहां पर आप आज के दिन फाइनेंसेस थोड़ा सा आपके बिगड़ सकते हैं। घर में आपका योगदान बढ़ाने की आज के दिन जरूरत है। एंगेजमेंट आपका घर की तरफ ज्यादा होना चाहिए। कार्य क्षेत्र में नॉर्मल सिचुएशन जैसी चल रही है वैसी चलती रहेगी। अगर मैं आपके कर्म क्षेत्र की बात करूं, अगर आप शिक्षा के फील्ड में अध्ययन कर रहे हैं, कुछ ना कुछ सरकारी सर्विस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर आप कुछ ना कुछ अपने निजी जीवन में कुछ ना कुछ शिक्षा ग्रहण करने की सोच रहे हैं, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ हो, चाहे वो कुछ ना कुछ एक सर्टिफिकेशंस की तरफ हो, दोनों ही तरफ आपको कहीं ना कहीं से कोई एक उम्मीद की किरण दिखाई देगी। आप आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन आज के दिन निरंतर प्रयासरत रहिए और कहीं ना कहीं अपने आप को जागृत करते रहिए। इसी के साथ आपकी सिचुएशंस हेल्थ वाइज भी पॉजिटिविटी होती रहेंगी। आपको बस दोनों का बैलेंस बनाकर आगे चलना है। मुझे आज्ञा दीजिए, मैं कल फिर हाजिर होंगी। नमस्कार।